कई लोग कहते हैं ऋषि जी ये जो आप बता रहे हो ये कहीं किताबों में तो लिखा हुआ नहीं है, आपको कहाँ से मिल गया? तो जो ज्ञान होता है वो प्राप्त होता है। ज्ञान जो आज क्या है, सूचना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज्ञान अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान पूरी मानवता के लिए होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु, जो सबको सुखी कर दे, सबको निरोग। ताली बजाओ बीमारी भगाओ, पैर का तलवा चमकाओ चेहरा दमकाओ ये ज्ञान है। सूचना पॉन्ड्स क्रीम लगाओ चेहरा दमकाओ, ये सूचना है, ये पैसे वालों के लिए। तो ज्ञान प्राप्त होता है। तो ईश्वर ने कहा बेटा हमारे ये पूरा डायलॉग ईश्वर के साथ है कि बेटा हमारे जीवन में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। कई तरह के ध्यान हमको सिखाए जा रहे हैं। कोई ट्रांसडेंटल मेडिटेशन सिखा रहा है, कोई विपश्यना सिखा रहा है, कोई सहज योग सिखा रहा है, कोई राजयोग सिखा रहा है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कौन सा है और दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान कौन सा है, उस पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। ईश्वर ने कहा बेटा ये जो तुम्हारा टॉयलेट है ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। यहाँ बैठे बैठे आदमी सारे जमाने की प्लानिंग करता है कि आज यहाँ जाना है तो कल वहाँ जाना है, तो आज ये काम करना है तो कल वो काम करना है। सारे जमाने की बातें वहीं बैठे बैठे सोचा करता है, इसीलिए उसका नाम शौचालय रखा गया। और रोज आरती करता है कि जो ध्यावे सो फल पावे। उसके सारे काम हो जाते हैं, बाउल क्लियर नहीं हो पाता। और जब बाउल क्लियर नहीं होता है तो मन को बड़ा दुख होता है। उस 4 लाइन में बहुत बड़ी फिलॉसफी है कि जो ध्यावे सो फल पावे, तो दुख बिन से मन का। जिस दिन आपका बाउल क्लियर नहीं होगा किसी काम में मन नहीं लगेगा। फिर डल्कोलेक्स खाएगा, चूर्ण खाएगा, पानी पी, जैसे ही पेट साफ हो गया तो ध्यान क्या लगाना है। ईश्वर ने कहा बेटा मैंने गीता में लिख रखा है कि इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्त्री या पुरुष वो होगा जो इंद्रियों को मन के द्वारा संचालित करेगा। इंद्रियों का राजा कौन है? मन। वहां बैठ के ऑटो सजेशन करें कि मेरा पेट साफ हो जाए, मेरा पेट साफ हो जाए, मेरा पेट साफ हो जाए। आज्ञा हमें 9 बार देनी है। अब 9 बार क्यों देनी है? आप जानते हैं नौकर कौन होता है? जो 9 बार सुनने के बाद काम करता है, नहीं तो काम ही नहीं करेगा। तो हमारे सारे मैनेजमेंट 9 टायर बनाए गए। कंपनी चलानी है तो चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, जीएम, ये 9 लोग होते हैं। आर्मी में लेफ्टिनेंट से जनरल, राष्ट्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये 9 लोग होते हैं। मंत्र हमारे यहाँ 9 बार बोले जाते थे। संस्कृत के जितने सिद्ध मंत्र हैं सब में 9 शब्द हैं। वसुधैव कुटुंबकम, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, सर्वे भव, ये 18 शब्द हैं। माँ के गर्भ में बेटा 9 महीने रहता है। नवरात्रि, नवग्रह, नवरस, नवरंग। पानी में पत्थर फेंको लहरें उठती हैं, 9 होती हैं। शरीर पंचतत्व का है, द्वार इसमें 9 है। तो जो चीज आप बॉडी को 9 बार ऑर्डर कर दोगे, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी और पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। और पेट बढ़िया साफ होगा तो दुख बिन से मन का। और फिर क्या होगा कि सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। बाउल क्लियर है, किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। ये 9 का बड़ा मिरेकलस एक्सपीरियंस है हमारे इंडिया में। वर्ल्ड की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी कोल इंडिया, 9 शब्द हैं। स्टेट बैंक वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैंक है, ब्रांचेस के इसमें 9 शब्द हैं। इसमें भी 9 शब्द हैं। इंडियन ऑयल इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, 9 शब्द हैं। टाटा स्टील सबसे बढ़िया स्टील, पता नहीं 9 शब्द हैं। अल्ट्राटेक, इसका कोई मेरे को रॉयल्टी नहीं मिली है लेकिन 9 शब्द हैं। सन फार्मा 9 शब्द हैं। महाजनको पावर जनरेटिंग सबसे 9 शब्द हैं। BHEL इंडिया के एविएशन में 9। यूनिवर्सिटी, किट एंड किस, एक अच्युत सामंता जी हैं, अभी मैं साहब से बात कर रहा था, मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। वर्ल्ड की 51,000 बच्चे आज की तारीख में, ट्राइबल बच्चे उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हमारे अभी जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं वो प्रोडक्ट केजी से लेके पीजी तक पूरी एजुकेशन फ्री है। ये देखिए ये बच्चियां हैं, ये 15,000 बच्चियों की एक बैच होती है, मॉर्निंग में प्रेयर करती हैं। देखिए आप,
लोगों ने इनको ताली बजाना सिखाया था। ये सारी तो इस ताली का इफेक्ट इतना हुआ था कि अच्युत जी ने कहा, ऋषि जी मेरे लाखों रुपए के बिल आपकी ताली के कारण बचे हैं। फिर उन्होंने मेरा सम्मान किया। सारे जहां से अच्छा कितने शब्द हैं? रतन टाटा नो शब्द, धीरू भाई नो शब्द, ब्रजभूषण नो शब्द, राज कपूर सबसे बढ़िया हीरो नो शब्द, मधुबाला नो शब्द, तेंदुलकर नो शब्द, अरुण ऋषि कितने शब्द हैं? ये मेरी फीस है। तो मेरी इनसे बात हो रही थी राजेश जी से, बोले यार ऋषि जी या तो 12,000 ले लो या क्या, ये 151 का। मैं कहा भैया का टोटल लगा लेना, ये 9 शब्द हैं। तो कर्म ही पूजा है। कर मतलब हाथ और म मतलब मन। करों के द्वारा मन को लगाकर किया गया कार्य ही सच्ची पूजा है। एक स्त्री है, खाना बनाती है, कर लगा के आटे को लेती है, मन लगा के गूंथती है, रोटी बेलती है, तवे पे डाल देती है। कितनी बड़ी ध्यानी है। जरा ध्यान चूका नहीं कि रोटी जल गई, जरा ध्यान चूका नहीं कि दाल में नमक ज्यादा हो गया, जरा ध्यान चूका नहीं कि दूध उफन गया। एक ड्राइवर रात भर गाड़ी चलाता है, कर लगा के स्टीयरिंग पकड़ता है, मन लगा के सड़क पे ध्यान देता है। एक जवान कर लगा के बंदूक उठाता है। आप कर लगा के अपना मोबाइल लेते हो, मन लगा के काम करते हो, तब आपकी फर्म को, सीए कंपनी को चला पाते हो। तो हम लोग कर्मयोगी हैं। तो हमारे लिए एक ही प्राणायाम काम का है और वो प्राणायाम है कपाल भारती। इस कपाल भारती को आप टॉयलेट में बैठ के ट्राई कीजिएगा। वहां बैठ के ये करके 9 बार कर लेना। कपाल भारती रोज हो जाएगा और बाउल क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, करके देखिएगा। ईश्वर से बात चल रही थी। मैं कहा प्रभु हम लोग तो नो करें, तो हमारा मैनेजमेंट 9 टायर है। आप तो इतना बड़ा यूनिवर्स चला रहे हो, आपका मैनेजमेंट कितने टायर है? बोले बेटा मेरा मैनेजमेंट 3 टायर है। मैं नौकर नहीं रखता हूं, मैं चाकर रखता हूं। तो फर्स्ट टायर है ओम। ओम का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ उ म, अनंत ऊर्जामयी ओम। सेकंड टायर है जीओडी, जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन। जनरेशन हमारे ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ऑपरेशन विष्णु जी देख रहे हैं और डिस्ट्रक्शन शिव जी देख रहे हैं। अब देखिए आदमी कितना सेल्फिश होता है। ब्रह्मा जी की कोई पूजा नहीं करता, पैदा कर दिया, अब कौन सी फाइल जाने वाली है अपनी उसके पास? हम कितने सेल्फिश हैं। ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वर्ल्ड में सबसे कम मंदिर अगर किसी देवता के हैं तो ब्रह्मा जी के हैं। सिर्फ 2 ही जगह पे हैं, एक पुष्कर में है और एक बैंकॉक में है, थाईलैंड में। अभी बीच में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बैंकॉक के अंदर और वो ब्रह्मा जी के मंदिर के सामने ही हुआ था। तो पेपर में न्यूज छपी कि एक भी इंडियन नहीं मरा। अरे मैंने कहा भैया इंडियन अगर बैंकॉक जाएगा अभी तो क्या ब्रह्मा जी के दर्शन करने जाएगा क्या? ऑपरेशन वाले को हमारे बिरला जी ने पकड़ रखा है। लक्ष्मी नारायण के सारे मंदिर हमारे बिरला जी, अपने कंपनी का ऑपरेशन अच्छा रहे। और डिस्ट्रक्शन वाले की सब पूजा करते, बोले भैया आखिरी फाइल यही निपटाएगा। ईश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु आर दे गॉड? बोले ये तो मेरे चाकर हैं। और थर्ड टायर है यूनिवर्स। तो गॉड का 3 टायर मैनेजमेंट हो गया, अनंत ऊर्जामयी, जीओडी। ईश्वर से बात चल रही, व्हाट इज गॉड? बोले आई एम नथिंग बट ए पार्ट ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड में से क्या हटाएं तो गॉड बचेगा? एल, एल आई हैव गिवन फॉर लव। तो गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। चलिए इसके बाद हम लोग दाढ़ी बनाते हैं बगैर